जय हिंद। देखते हैं आज हिंदुस्तान न्यूज़पेपर से मैगजीन से डिक्टेशन लिखेंगे। जो डिक्टेशन होगा 90 शब्द पर मिनट की गति से होगा और इसे आप लोग आसानी से लिखेंगे। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे और टेलीग्राम में जाकर वहां से इसे पीडीएफ को डाउनलोड करके वर्ड को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, इस डिक्टेशन को लिखेंगे। और ये जो डिक्टेशन है रूस और यूक्रेन पर और जो हमला हो रहा है, जो ये युद्ध चल रहा है उसके ऊपर है। इसके बारे में हम इस वर्ड को लिखेंगे और डिक्टेशन के रूप में लिखेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग आसानी से लिखेंगे और कोई दिक्कत ना होगा। यदि वर्ड में दिक्कत है तो वर्ड को आप टेलीग्राम पे सेंड करेंगे। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग अलग लिंक दिया गया है वहाँ से ज्वाइन करेंगे। रेडी स्टार्ट। सोमवार को बेलारूस सीमा पर जब युद्धरत रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की बातचीत शुरू हुई थी, तब एक उम्मीद बंधी थी कि शायद और अनर्थ होने से बचने की कोई सूरत निकल आए और खून खराबी का दौर थम जाए। लेकिन वार्ता की नाकामी के बाद यह जंग अब एक बदसूरत मोड़ ले चुकी है। खबर है कि बेलारूस के हमले के साथ इसमें तीसरे पक्ष का प्रवेश हो चुका है और यह लड़ाई विश्व युद्ध की ओर बढ़ चली है। नाटो देश पहले ही प्रच्छन्न रूप से हथियारों व दूसरी संसाधनों से यूक्रेन की मदद कर रहे थे। अब यदि कोई देश सीधे उतर आया है तो नाटो देश की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। जाहिर है दुनिया के तमाम देशों को अपनी रणनीति नए सिरे से बनानी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी सारे देश संयुक्त राष्ट्र से पृथक तरह तरह के समझौतों में हितों की साझेदारी करते हैं। भारत जैसे देशों के लिए संतुलन साधने की चुनौती और अधिक उलझ गई है। रूस हमारा भरोसेमंद मित्र देश है और यूक्रेन से मधुर रिश्तों की ग्वाही हजारों छात्रों की वहाँ मौजूदगी देती है। ऐसे में यूक्रेन के दूसरी बड़ी शहर खार्किव में भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा की मौत बेहद दुखद है और देश अपनी उन बच्चों की सलामती के लिए दुआएं मांग रहा है जो अभी वहां फंसे हुए हैं। सोमवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में सरकार ने ऑपरेशन गंगा को युद्ध स्तरीय स्वरूप देने और यूक्रेन से लगी 4 पड़ोसी देशों में अपने 4 वरिष्ठ मंत्रियों को भेजने का फैसला किया था, ताकि उन सरकारों के सहयोग से अपने लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। यूक्रेन में रह रहे भारतीयों के लिए दूतावास ने कल एक एडवाइजरी भी जारी की थी कि वे जल्द से जल्द राजधानी कीव छोड़ दें, पर दुर्योग से कीव और खार्किव के हालत तेजी से बिगड़ते चले गए और तमाम अप्रिय समाचारों में एक पीड़ादायक सूचना नवीन के बारे में हमें मिली। यकीनन इस खबर के बाद सरकार पर जल्द से जल्द वहां से सभी भारतीयों को निकालने का दबाव बढ़ गया है। चिंता की बात यह है कि यह काम अब कहीं अधिक जटिल हो चुका है। रूसी सेना ज़्यादा आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रही है और खार्किव के गवर्नर के मुताबिक वह नागरिक ठिकानों को भी निशाना बना रही है। किसी भी युद्ध में दांवों प्रति दांवों की प्रामाणिकता हमेशा संदिग्ध होती है और सच्चाई सिर्फ भुक्तभोगियों के साथ होती है। यह युद्ध भी थमेगा, मानवता को गहरे
जख्म देकर, लेकिन इसके दुष्प्रभाव वर्षों तक दुनिया को सिहरन देते रहेंगे। कोरोना महामारी ने संसार भर के मुल्कों में गरीबों और कम आय वाले लोगों की जिंदगी मुश्किल बना रखी है। अब इस युद्ध के बाद एक बार फिर देशों के बीच अपनी फौजों को मजबूत करने की होड़ मचेगी और जान सरोकार के विषयों को हाशिए पर धकेला जाएगा। भारत जैसे देश के लिए तो चुनौती इसलिए भी गंभीर हो गई है कि हमारे पड़ोस में दो देश दशकों से हमारी परेशानियां बढ़ाते रहे हैं। कहते हैं कठिन स्थितियों में ही किसी देश के राजनय की परीक्षा होती है। केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे बच्चे और कोई नुकसान उठाए बगैर यूक्रेन से सुरक्षित स्वदेश लौटें। इस युद्ध में भारत का रुख अब तक संतुलित रहा है, मगर आने वाले दिन उसके कठिन इम्तिहान के होंगे। तो यह 90 शब्द से 100 शब्द के बीच में स्पीड था। तो आप लोग अच्छे से लिखेंगे, इसे प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है और जो बहुत स्टेनो कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको फ़ायदेमंद होगा। हमें उम्मीद है आप लोग लिखे होंगे। टेलीग्राम में जुड़कर वहाँ से PDF को डाउनलोड करके प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।